आज मैं आपको सरकार के अच्छे होने का कुछ पैमाना बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग सरकार के काम का आकलन अगर करना चाहते हैं अच्छा है कि बुरा है, तो किसी भी सरकार में जो मीडिया है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। वह कितना स्वतंत्र है, इस बात से आप सरकार के अच्छे होने के पैमाने को माप सकते हैं, देख सकते हैं। जिस सरकार में जो मीडिया स्वतंत्र होती है उसे आप उस सरकार को अच्छा मान सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम होता क्या है कि मीडिया ने अपना एक तरीके से सरकार के साथ एक संबंध बना लिया है। सरकार अगर अच्छी है तो उसके साथ हाथ मिलाकर चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, कोई सवाल नहीं करना है। ठीक यही हो रहा है आज के दौर में। सवाल बंद हो चुके हैं तो जाहिर है कि जो जनता के सवाल हैं वो छूट जाते हैं। जनता जो पूछना चाहती है वो छूट जाता है, वो रह जाता है। कार्यपालिका तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती है जो जनता चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता का जो माध्यम है सरकार तक बात पहुंचाने का वो मीडिया होता है। जब मीडिया ही सरकार की बातों को ही सुनाएगा, जो सरकार कह रही है उसे जनता तक करेगी, लेकिन जनता जो कह रही है उस बात को सरकार तक नहीं पहुंचाती है, तो कहाँ से संवाद हो पा रहा है जनता और सरकार के बीच। जबकि सबसे बड़ा जो माध्यम होता है जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का, मीडिया। तो इस तरीके से मीडिया ने अपनी साख खत्म कर चुकी। जो जनता के ज़हन में एक मीडिया की भूमिका होती है वो खत्म हो चुकी है कि हमारी बातों को भी रखा जाएगा। जब ये खत्म हो चुका तब एक सिस्टम और आया, सोशल मीडिया। समझिए कि जब कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो उसके उपलक्ष्य में कोई एक चीज़ आती है। जैसे आप आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग चले जाइए तो वहाँ पर आप देखेंगे 62 धर्म संप्रदायों का उदय हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय धर्म में इतनी कुरीतियाँ आ चुकी थी कि उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए धर्म का उदय हुआ, ताकि जो नया धर्म आ रहा है उसमें कुरीतियाँ। ठीक ऐसा ही आज की डेट में जब मीडिया ने अपनी साख, अपनी मजबूती, अपनी विश्वसनीयता जनता से खत्म कर दी, तब जाकर के सोशल मीडिया का इजाफा हुआ। और इस सोशल मीडिया ने जनता की बातों को सामने रखा। जैसे आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन चीज़ों पर इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह अपनी बातों को रख सकता है, कह सकता है। बस एक छोटा सा आईडी बनाना होता है और आईडी बना के ये तो आपको सबको पता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं कि आप अपनी बात आराम से रख सकते। लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कि आपकी बात वहाँ लिख दिए तो डायरेक्ट सरकार तक पहुँच पड़ेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या किया कि इसको भी बर्बाद करने का काम, यानी जो सोशल मीडिया उसको भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे कि टिप्पणी सरकार पे की तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो काम हो रहा है, जो जनता करना चाह रही है, उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वो सड़ चुका है, खराब हो चुका है, दीमक लग चुके हैं, बिल्कुल वह यूज करने लायक नहीं। जब वो तीसरा पिलर, चौथा पिलर मीडिया वो खत्म हो चुका, तो 4 पैरों पर चलने वाली जो कुर्सी है वो क्या हो सकती है? डगमगाती है। यानी जो मीडिया उन तीनों पिलर्स से संवाद स्थापित करती है, तब जाकर के एक लोकतंत्र बनता है, वो नहीं तो लोकतंत्र कहाँ से रह जाएगा? लोकतंत्र पे खतरा यही है। लोकतंत्र पे खतरा का मतलब कि लोगों का जो तंत्र है, लोगों ने अपने लिए जो बनाया हुआ तंत्र है, वो उस पर खतरा हो जाए। 4 महान जज भी इस पर बात किए थे कि लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन उसका कोई असर न तो मीडिया पर पहुंचा, न जनता पर पहुंचा, न सरकार पर पहुंचा। टी.एस. ठाकुर जो कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे भी भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने स्पीच देते समय रो दिए थे कि इतना ज़्यादा न्यायपालिका पर बर्डन है, बोझ है,
और यहाँ पर वैकेंसी इतना ज़्यादा है, उसको फिल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण न्याय सही समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है। बावजूद इसके सरकार को चेता नहीं, उसकी चेतना जागृत नहीं हुई, न तो कोई काम हुआ न कुछ हुआ। आज भी उसी वो ढर्रे पर सरकार चल रही है, चलने दिया जा रहा है। हम आप ऐसा चाहते हैं इसलिए चलने दिया जा रहा है। आज की डेट में होता क्या है कि जब कोई सरकार पर आलोचना का काम करने लगता है, यानी कोई काम हुआ तो आलोचना करते हैं, तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे IT सेल वाले लग जाते हैं, तो उसकी भी आवाज़ दब जाती है। यानी हर तरीके से, एक तो आपको पेपर में आपकी समस्याओं को, कोई भी न्यूज़पेपर में आपकी समस्याओं का कोई भी जिक्र नहीं होता है, न रोड का, न पानी का, न बिजली का, न लाइट का, मतलब किसी तरीके से, न शिक्षा का, न बेरोजगारी का, किसी भी तरीके से आप देखेंगे आपकी आवाज़ वहाँ पे दब जाती है, वहाँ भी नहीं उठाया जाता है। विपक्ष तो उसमें आपको दिखाई ही नहीं देगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल अगर दिखाई देंगे तो छोटे से इतने बड़े कोने कॉर्नर में दिखाई देंगे, इन्होंने ट्विटर पर ये लिखा है ना। और दूसरे तरीके से जो वर्तमान सत्ता में है उसको जब आप देखेंगे तो बड़े से हेडिंग में आपको दिखाई देगा कि पुलवामा अटैक पर स्ट्राइक मोदी जी ने किया, है ना। तो इस तरीके से आपके जहन में डाला जाता है कि सरकार है, बाकी विपक्ष तो है ही नहीं। ये मीडिया आपके जहन में क्या क्या करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आप टीवी जिसे कहते हैं, वहां पर आप देखेंगे, वहां भी आपकी आवाज नहीं दिख रही है। वहां भी आप देखेंगे न तो बेरोजगारी, न तो पढ़ाई लिखाई, न तो शिक्षा व्यवस्था, क्या न तो स्कूल की व्यवस्था, न प्राइमरी लेवल, न अपर लेवल, न मतलब कोई लेवल की वहां पर इस तरीके की, मतलब स्टैंडर्ड लेवल की कोई बातचीत वहां पर नहीं होती। न तो गरीबों की कोई बात होगी, न SC ST, न OBC, कोई बात नहीं होती यहाँ के लोगों की समस्याओं का। न किसी के पास घर है कि नहीं है, मतलब मीडिया वहां पे जाती भी नहीं, फलाने के यहाँ घर है कि नहीं है, रोड जा रहा है कि सही नहीं जा रहा, पानी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहा भी रहा है कि नहीं नहा रहा, नहा रहा तो पोखरे के पानी से नहा रहा है, तालाब के पानी से नहा रहा है कि नहर के पानी से नहा रहा है, या नदी के पानी से नहा रहा है, या उसके पास नलकूप है, उससे है, कुआं है, क्या है, कोई बात नहीं वहां पर। यानी कि जो समाज का सबसे निचला तबका है उसकी भी बात को मीडिया ने मतलब हटा ही दिया है, एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया है। वहां पर है क्या इस आज की डेट में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, सरकार ये योजना ला रही, मन की बात हो रही है, उनके मन की बात हो रही है, वो खरीदे जा रहे हैं, वो बिके जा रहे हैं, मीडिया ये कर रही है, मीडिया वो कर रही है, बस यही है, कोरोना अपडेट है। और कोई भी चीजें आपको अपने लिए, अपने लाभ के लिए वहां पर कोई भी चीज नहीं दिखेगी। ये है मीडिया, और इसी मीडिया ने आज हमारे आपके ऊपर लोकतंत्र का जो मजबूत हिस्सा होता है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसके द्वारा देश चलता है, देश बना हुआ, धर्मनिरपेक्षता बनी हुई है, अखंडता बनी हुई है, सामूहिकता बनी हुई है, एकता बनी हुई, भाईचारा बना हुआ है, उसको कहीं भी तरजीह नहीं दी जाती। मीडिया आज की डेट में खत्म हो चुकी है, खत्म किया जा रहा है। आने वाले समय में पता 142वें नंबर पर हमारी मीडिया आती है। सोचिए, इतने देशों में 1, 2, 100 में भी नहीं, 142वें नंबर पे 2019-20 रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड प्रेस में, ये लिबर्टी में, स्वतंत्रता में भारत की जो मीडिया है 142वें नंबर पे आती है। सोच के देखिए कि क्या होगा जब इतना घटिया इसकी स्थिति है, तो आवाज ही नहीं जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कार्यपालिका से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो अपने आप भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उनके ऊपर जो नियंत्रण होता है, लोक का, लोकतंत्र का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मतलब हर तरीके से आप विधानसभा का, वो नियंत्रण नहीं रह जाएगा। और आज वही हो रहा है, सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो मन चाहे वो कर रही है। हम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अपडेट पहले शुरू में दिया जाता, अब अपडेट नहीं दे रहा, कोरोना का अपडेट भी नहीं दे रहा है ना। ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव वगैरह हैं वो सब आकर के अपडेट देते हैं, आज कोई अपडेट नहीं। व्हाट्सएप पे आ जाता है अपडेट, आपके आरोग्य सेतु पर आ जाता है ना, यहाँ पर आ जाता है। बाकी वैसे सरकारी आंकड़े में जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा। आप जाएंगे उस पे हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा। लेकिन आज की डेट में ये समझिए कि आपके साथ बहुत धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, इस बात को समझिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया की अवहेलना जरूरी है, आलोचना जरूरी है,
जब मीडिया की आलोचना करेंगे तो मीडिया सही होगी, और मीडिया जब सरकार की आलोचना करेगी तो सरकार सही होगी। इस बात को समझिए, क्योंकि आलोचना से कमी पता चलती है, और कमी जब इंसान को पता होती है तो उसको सुधार करने का प्रयास करता है, और सुधार करेगा तो जाहिर है कि सही चीजें हमारे सामने आएंगी। बहुत बहुत